नमस्ते दोस्तों, 4P लर्निंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम देखते हैं कि आपके डैशबोर्ड को लाइव कैसे बनाया जा सकता है। वो भी एक्सेल के डैशबोर्ड या एक्सेल में इंटरनेट से डेटा कैसे डिस्प्ले किया जाए, शो किया जाए, लाइव डेटा कैसे डिस्प्ले किया जाए। तो चलो दोस्तों शुरू होते हैं। तो पहले तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक्सेल सिर्फ एक डेटा स्टोर किया हुआ शीट्स होता है और उसमें कुछ काम करना होता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्सेल में क्या कर सकते हैं हम? इंटरनेट से डेटा ले भी सकते हैं, लाइव डेटा लेके उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और ये पॉसिबल होता है एक फंक्शन से, उसका नाम है वेब सर्विस फंक्शन। वेब सर्विस फंक्शन, ठीक है। अब ये वेब सर्विस फंक्शन क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम कुछ देखेंगे। और इसे डेटा कैसे निकाला जा सकता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो वेब सर्विस एक एक्सेल का फंक्शन है जो एक्सेल इंटरनेट से डेटा लेके एक्सेल में दिखाता है, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है वेब सर्विसेज को या फिर एपीआईज को, क्योंकि हर जगह वेब सर्विस ओपन होगी ऐसी नहीं है, तो कई कई जगह एपीआई के थ्रू ही उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये एपीआई या यूआरएल से डेटा लेके एक्सेल में हमको फंक्शन रिटर्न कर देता है, तो हम हमें एक्सेल पे उस डेटा को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके यूज क्या है, ये इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होते हैं, ये हम देखेंगे। तो करेंसी एक्सचेंज रेट होते हैं, कंट्री की कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, या लाइव स्टॉक प्राइसेस होते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो वो प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, एक्सचेंज से डायरेक्टली स्टॉक का प्राइस निकालते हैं और आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। तो ऐसे 40-50 स्टॉक आपके सामने ऑनलाइन डिस्प्ले दिख रहे होते हैं, उसकी प्राइसेस चेंज होती रहती है। तो ये लाइव डेटा है। फिर कहीं कहीं रैंडम नंबर के लिए यूज होता है, लेकिन आप बोलो कि रैंडम नंबर तो बहुत सारे फंक्शन है इस एक्सेल में, कोई फंक्शन है या सी प्रोग्रामिंग में है या पाइथन में, बट वो रैंडम नंबर अलग होता है। ये जो इंटरनेट से जो रैंडम नंबर अलग होता है, तो उसके बारे में क्या है वो हम दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे। तो ये रैंडम नंबर्स के लिए यूज हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की क्या प्राइसेस है मार्केट में आज के डेट में, वो वहां से हम इंटरनेट से निकाल के यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं लाइव। कोई वेदर रहता है कि भैया आज दिल्ली का क्या वेदर है या पटना का क्या वेदर है, इस तरह से वेदर डेटा भी हम लाइव निकाल के एक्सेल में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे एक्सेल के डैशबोर्ड को हम लाइव कर सकते हैं। तो चलो अब हम इसके कैसे यूज कर रहे हैं ये देखते हैं। तो ये हम एक्सेल में हम आ गए हैं। यहाँ ये फार्मूलाज फंक्शन है। फार्मूलाज में मोर है, और इसमें ये वेब सर्विस फंक्शन है। यहाँ वेब में वेब सर्विस फंक्शन है। तो इसको कैसे यूज करना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इसमें कुछ यूआरएल मांगेगा, हमको इसको यूआरएल देना है। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास कुछ यूआरएल स्टोर्ड है, हम देखते हैं। ये है एक यूआरएल, हम इसको ठीक है, या इसको डायरेक्टली हम इसमें डायरेक्टली यूआरएल दे देंगे। ये यूआरएल क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। फॉर्मूला फंक्शंस वेब वेब सर्विस, और हमने इसमें ये यूआरएल पेस्ट कर दिया है इन्हें। अब हम ओके करेंगे, क्योंकि हमारा एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया है। तो हमारे यूआरएल में क्या है कि हमने कुछ रैंडम डॉट ओ आर जी इंटीजर्स, ये नंबर एक से स्टार्ट करना है, मिनिमम वैल्यू नंबर एक है और मैक्सिमम 1000 है। और ये इसमें कुछ दिया है कि किस फॉर्मेट में देना है, प्लेन फॉर्मेट में देना है। तो इसके अलग अलग फॉर्मेट भी होते हैं, प्लेन, हेक्स, बाइनरी, ऐसा भी हो सकता है। तो फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मेट देनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये हमारा रैंडम नंबर आ गया। हम दोबारा हम इसको क्लिक करते हैं तो नंबर बदल जाएगा, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर जनरेट करके इंटरनेट से लाइव जनरेट करके हमें यहाँ देता है। अब दूसरा एक ये लेंगे हम, वेब सर्विस।
अब हम इसी साइट से डेटा निकाल के दिखा देते हैं, उसका HTML कोड निकालते हैं। उसको डबल कोट में देना होता है। ये यूआरएल हमने दे दी है, उसको एंटर कर देंगे। देखो इसने क्या किया है, ये सब डेटा निकाला है, ये HTML डेटा है। तो HTML डेटा को हम हमें अभी कहीं देखना है, तो कैसे करेंगे हम इसको? तो इसको कॉपी करें, कॉपी, और किसी एक नई शीट ओपन कर देंगे, इसमें पेस्ट बोल देंगे, पेस्ट स्पेशल एज ए टेक्स्ट, वैल्यूज वैल्यूज कर देंगे। तो देखिए ये हो गई आपकी शीट। तो इसको हम कॉपी करते हैं और कोई वर्ड में जाके पेस्ट करते हैं। देखिए ये कंप्लीट HTML आ गया है उस साइट के फर्स्ट साइट के पेज का, जिसका यूआरएल हमने दिया है। अब देखते हैं दूसरा कोई एग्जांपल। हम कंट्री का डेटा निकालते हैं अलग अलग कंट्रीज का। यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे, वापस वेब सर्विस में जाएंगे, और हमारा यूआरएल पेस्ट कर देंगे इस पे। ओके। ये आ गया देखो, ये क्या है, CCA2 इन CCA2। तो ये एक इंडेक्स होता है, हर एक वेब सर्विस के लिए वो इंडेक्स उनकी वेबसाइट पे प्रोवाइड किया, तो वो इंडेक्स का यूज करके हम ये CCA2 क्या है, ये CCN3 क्या है। तो ये कोड नेम है, इंडिया का 2 लेटर कोड नेम क्या है, तो IN है। रिलेटर 3 लेटर कोड नेम क्या है, ये IND है। कि ये CCN3, ये भी हमारा कुछ आर्टिकल रिलेटेड है, कुछ 356। देन ये है इंडिपेंडेंट स्टेट है। देखिए इसको स्टेटस ऑफिशियली असाइन दिया हुआ है, ये यूएन मेंबर है कि नहीं, ये भी इसमें लिखा हुआ है। देखिए यूएन मेंबर को 2 किया हुआ है। इसका इंटरनेशनल डायलिंग कोड क्या है, +9, उसका सफिक्स 1 है। अगर आपको इसके इंडेक्स का पता होता है उसका कि ये हर एक इसका तो आप इसको निकाल सकते हैं कि ये डेटा क्या है, कैसे है, आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंट्री का डेटा निकाल के हमने देख लिया। अब और भी कुछ देखते हैं। Functions, हाँ तो यहाँ जाके है मोर फंक्शंस, वेब सर्विस। देखिए हमने कुछ एडवाइस मांगा था, उसने क्या एडवाइस दिया, विंटर इज कमिंग। ये एक रैंडम एडवाइस है, वो एक वेब सर्विस है, वेब सर्विस प्रोवाइडर से वहाँ आता है। तो हमने वो वेब सर्विस का है, API advice.com। और भी दूसरा कुछ पूछते हैं हम, एक रैंडम जो प्रोवाइड करने वाली सर्विस है। इसमें जाएंगे, वेब वेब सर्विस टेस्ट। देखिए टाइप प्रोग्रामिंग सेटअप, व्हाई डिड द प्रोग्रामर क्विट हिज जॉब। तो ये इस तरह से कुछ जोक भी दे देता है। और भी कुछ है, कैट्स के बारे में फैक्ट्स पूछते हैं हमको, तो ये भी हमें मिल जाएगा। वेब वेब सर्विस, ये कैट के बारे में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देते हैं। The name Jaguar comes from a Native American word meaning he who kills with one leap। तो एक, ठीक।
तो इस तरह से हमें अलग अलग अभी हम एक्सचेंज रेट निकाल के देते हैं, एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर के साथ में। तो क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, वेब वेब सर्विस, और ये हम यूआरएल पेस्ट करती है। लेकिन इसमें क्या है, सक्सेस नहीं हुआ है। ये क्यों हुआ है? देखिए, टाइप मिसिंग एक्सेस की, यू हैव नॉट सप्लाइड एक्सेस की, वो मिसिंग एक्सेस की। तो ये ओपन सर्विस नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसको एक की लगती है, वो की का नाम होता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की, एपीआई की लगता है। अभी हमने उसका कोई हमारे साथ हमने उसका कोई वहाँ उनके सिस्टम के साथ हमने कोई कांटेक्ट नहीं किया कि हमें ये डाटा क्यों चाहिए। तो बहुत सारे सर्विसेज ऐसी होती है कि जो पूछते हैं कि ये डाटा आपको क्यों चाहिए, किसको चाहिए, किस लिए चाहिए। क्योंकि वो डाटा हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट हो, उससे को किसी को हार्म भी पहुंच सकता है, हो सकता है। तो इसलिए उसका ट्रैक रखना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है उनकी सर्विस से, एफिलिएशन लेना पड़ता है उनका। तो उसकी कुछ फीस भी होंगी या नहीं भी होंगी, सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन लेगा, कितनी कितनी आपकी फ्रिक्वेंसी पे डाटा मांगते हो, ये ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। तो ये एपीआई के बारे में हमें अलग वीडियो बनाएंगे। तो हमने आज देखा कि ये यूआरएल का यूज करके हम डेटा वेब सर्विस फंक्शन के थ्रू एक्सेल में कैसे ला सकते हैं, हमारा एक्सेल का जो डैशबोर्ड है उसको लाइव कैसे कर सकते हैं, ये हमने देखा है। तो इस तरह से एक्सेल के वेब सर्विस फंक्शन को यूज करके हम हमारे डैशबोर्ड को लाइव कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ व्यूअर्स ने सब्सक्राइब भी किया है। और अगर आपको कुछ कमेंट्स भी देना है हमारे कोई लैंग्वेज के बारे में या कोई सजेशन भी देना है तो आप दे सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू, धन्यवाद।